जय माता दी। अभी तक हमने आपको माता की कहानी के 10 अध्याय का अध्ययन आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। अब हम आपको भाग 11 के बारे में बताने जा रहे हैं। शुंभ निशुंभ वध। हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि देवी सिंह पर सवार है और मुस्कुरा रही हैं। असुर सेना के समीप आ जाने पर भी उनके मुखमंडल पर चिंता के कोई भाव उन्हें दिखाई नहीं दिए। तब असुर सेना देवी को घेर लेने के विचार से आगे बढ़ी। अपने अपने शस्त्रों को आक्रमण के लिए तत्पर किए हुए असुर सेना ललकारते हुए देवी के निकट आने लगी। इस स्थिति को देखकर अंबिका को उन शत्रुओं पर असीम क्रोध हुआ। क्रोध के कारण उनका मुंह काला हो गया। देवी भगवती के माथे पर बोहें कुटिल होकर तन गई और तब भयानक मुख वाली देवी तलवार तथा फरसा लिए अपने विशाल रूप में प्रकट हो गई। देवी भगवती का काली का यह रूप अत्यंत भयानक था। गले में नरमुंड की माला, शरीर का मांस सूखा हुआ, अत्यंत विस्तृत मुख, लपलपाती हुई जीवा, धंसी हुई लाल अंगारा बनी आंखें। उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी पहन रखी थी। उनके मुख से निकलती भयानक गर्जना से दिशाएं गुजारित हो उठी और फिर अकस्मात काली भगवती असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मार काट कर खाने लगी। असुर सेना के पार्श्व रक्षकों को, शस्त्रधारी योद्धाओं को, महावतों के साथ साथ बड़े बड़े हाथियों को भी एक हाथ से पकड़ कर मुंह में डालने लगी। इसी तरह घोड़ों के साथ साथ रथों तथा उनके सारथियों को भी मुंह में डाल कर दांतों से चबाने लगी। किसी को केशों से पकड़कर आकाश में उछाल देती, किसी को पैरों तले दबोच देती, किसी को छाती से ढकेलकर मार गिराती। वे असुरों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में से पकड़कर उन्हें दांतों से चूर चूर कर डाल रही थी। इस प्रकार कुछ ही समय में माता काली ने शक्तिशाली मुंड की महापराक्रमी सेना को कुचल दिया। अपनी सेना का सर्वनाश होते देखकर महाबली चंड अपनी तलवार घुमाता हुआ माँ काली की ओर दौड़ा। उसकी सहायता के लिए आए दैत्यों को देवी ने मार गिराया, परंतु उस महापराक्रमी ने भयंकर बाण वर्षा करके देवी को ढांप दिया। पर देवी पर फेंके गए शस्त्र देवी के खुले हुए मुख में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के उदर में समाते जा रहे हों। जब असुर सेना का आक्रमण कुछ और तेज हुआ तो देवी काली ने भयंकर गर्जना करते हुए अट्टहास किया और इसके साथ ही मुंड को केशों से पकड़कर धरती से ऊपर उठाकर उसका सिर काट दिया। फिर तत्काल मुंड को भी पकड़ा और उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। अपने स्वामियों की ऐसी दशा देखकर असुरों में भगदड़ मच गई। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। महाकाली ने चंड और मुंड के सर अपने हाथ में लिए और गंभीर गर्जना करती हुई अंबिका के समीप जाकर बोली, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक असुरों की भेंट आपको चढ़ा दी है। अब शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। यह सुनकर अंबिका बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने काली से कहा, हे देवी कालिके, तुम चंड और मुंड के सर लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। इसके उपरांत भयानक युद्ध में जब निशुंभ मारा गया तो शुंभ ने अपनी सेना और महायुद्ध द्वारा देवी को पराक्रम करने का यत्न किया, पर वह भी अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। आगे की कहानी हम आपको भाग 12 में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।